नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं सीहोर जिले के पीपलनेर गांव में। इस गांव में खरीफ के मौसम में ज़्यादातर किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई है। उन्होंने इस बार अलग अलग तरह की वैरायटीज़ ट्राई की हैं। उन्होंने इस बार 1135 फसल भी बोई है। इसके अलावा दूसरी जो सोयाबीन की वैरायटीज़ है, नई वैरायटी, वो भी उन्होंने लगाई है। लेकिन ज़्यादातर किसानों का कहना है कि उनकी फसल इस बार पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। बताओ कैसे हुई खराब? वही पर अब दाना करीबन 6 एकड़ में है, ये नुकसान हो गया। और गांव में भी सभी का नुकसान हुआ। एक मेरे ही पास थोड़ी है कहीं, पिछले साल से ज्यादा है। गया साल तो 2 कुंडल एकड़ हिस्से भी, अब की तो उम्मीद है कि कुंडल एकड़ भी नहीं हिस्से। और पिछले साल कौन सी लगाई थी? यही 1135 लगाई थी। 1135 लगाई थी, फिर भी वापस क्यों 1135 लगा दी? अब साहब बीज वही था, बना के बो दिया। ऐसी थोड़ी मालूम थी कि हर साल ही बिगड़ेगा। बीज निकालना उसका ये है, ये तो ये ऐसे पूछे दाना ये रहेगा। ये 2-3 वैरायटी, एक 95-60, 1135, ये तो बिल्कुल गई सपा। अब और नई वैरायटी तो अब बोई थी नहीं, जो घर का बीज था वही वो दिया था, तो बिल्कुल नष्ट हो रही है। कितना नुकसान का अनुमान है? तो 1 एकड़ में वही 10-11 हजार को बीज, खाद, ट्रैक्टर के हकई जुतई, दवा हुन 4-4, 5-5 कावा फेंक दी। 1 एकड़ में यह मानो कि 10,000 की लागत लग गई। भाई 2-3 बार चारा मार रवा डाल दी, इल्ली मार भी डाल दी, या पीलापन की भी डाल दी। खाद बीज है नहीं उसका, खाद बीज है कोई बुआई, तो 1 एकड़ में 10,000 को खर्च तो नेट मानो। कारण क्या लग रहा है, हर साल फसल क्यों खराब हो रही है? भगवान जाने साहब। हम तो बीज ये 2 साल से बीज नया चल गया था, फिर तीसरा साल अच्छी पैदा हुई थी तो बीज बदल के ये बोया, 2 साल से ये पिट रही है। ये तो बीमारी अब कुदरत की मार है। अगर हमें मालूम होती कि कहाँ से लगे तो हम वो जड़ से नहीं मिटा देता। भाई वो तो अंदाज मार आपने कि क्या दादा ये दवा डाल दो, वो लाके डाल दी, ये डाल दो, वो डाल दी। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये मेरे पीछे सोयाबीन का खेत है और आप देख रहे हैं कि जितनी भी पत्तियां हैं वो येलो पीली पड़ चुकी हैं। उनमें अगर आप थोड़ा सा जूम करके उन पत्तियों को देखेंगे तो पूरी पत्तियों में जालियां आ चुकी हैं। मतलब ये कि उन पे इल्लियों का प्रकोप है, येलो मोज़ेक वायरस का प्रकोप है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन फसलों के लिए येलो मोज़ेक वायरस एक गंभीर समस्या है। यह रोग मूंग बीन येलो मोज़ेक इंडिया वायरस के कारण होता है और सफेद मक्खियों द्वारा फैलता है, जिससे पत्तियों पर पीले हरे धब्बे पड़ जाते हैं। पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है और उपज में 70 से 90% तक कमी आती है। क्या लगता है आपको, कब तक चलता रहेगा ऐसा? अब चलता रहेगा साहब, हमेशा ही है। सो अब कालक करा, जहाँ लग दम रहेगी मालक तो करा, फिर लो भैया। क्या उपाय है इसका आपके पास? कई उपाय, यही उपाय है, आखिरी में जमीन बेचते हैं, कहीं और क्या उपाय है भाई? ये पेट भी भरा हो तो कहीं करेंगे, या हमारा शाही सालन बेच दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार 25 सितंबर को कहा कि मध्य प्रदेश में जहां भी सोयाबीन की फसल अतिवृष्टि या किसी रोग के कारण खराब हुई है, ऐसे सभी क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल क्षति का सर्वे कराया जा रहा है। मोज़ेक या किसी भी प्राकृतिक आपदा से कोई भी किसानों का नुकसान हुआ है, हमने सभी कलेक्टरों के माध्यम से पहले भी बाढ़ राहत की राशि हमने कई जिलों को राहत जारी भी की है और आने वाले समय में भी किसी भी किसान का कोई नुकसान हम होने नहीं देंगे, हर हालत में उसकी पूर्ति करेंगे। हालांकि किसानों का कहना है कि फसल काटने का समय आ गया है और सर्वे अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और कलेक्टरी भी हम आवेदन दिया है महीना भर पहला, अगस्त की 8-10 तारीख से ये शिकायत हो गई थी, तो हम कलेक्टरी गए, गांव वाले कलेक्टरी दिया है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सर्वे करने नहीं आया। अब कहेंगे कि अब फसल की उम्र हो गई तो वैसे ही पीलापन हो रही है, अब आके अधिकारी देखेगा तो क्या कह रहे वो तो पक गई फसल, तो अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ये तो यही स्थिति है पूरे गाँव में।
तो किसानों का कहना है कि उनकी जो फसल है सोयाबीन की फसल वो लगभग पिछले 5 सालों से खराब हो रही है। इसमें अलग अलग कारण सामने आते हैं, जैसे कि इसमें मौसम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। किसानों का कहना है कि इस बार जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अनियमित रहा है। बारिश जो हुई है लगातार हुई है, बिना रुके हुई है, इस वजह से वो किसान खेतों में नहीं जा पाए हैं और दवा का छिड़काव नहीं कर पाए हैं। कई किसानों का कहना है कि उन्होंने दवा का छिड़काव भी किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। तो बेसिकली अगर अभी जो हमने ग्राउंड पे असेसमेंट किया है उसमें ज़्यादातर किसानों का ये कहना है कि हमें कुछ नहीं पता, वी आर ब्लैंक, हमें कुछ नहीं पता कि अब हमें क्या करना है। हम लोग केवल किस्मत के भरोसे खरीफ की फसल लगा रहे हैं और लगभग पिछले 5 सालों से खराब हो रही है। वो कलेक्ट्रेट जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, अलग अलग अधिकारियों से मिल रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन कोई निराकरण नहीं है।